नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे जितिया व्रत की कहानी, जिसे जीवित पुत्र का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा होती है। यह व्रत कठोर व्रतों में से एक व्रत माना गया है, क्योंकि इस व्रत को माताएं करीब 36 घंटे तक निर्जला व निराहार रहकर रखती हैं। यह व्रत सप्तमी तिथि से शुरू होता है, जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती हैं और नौमी तिथि को अपने व्रत का पारण करती हैं। यह व्रत माताएं अपनी संतान की सलामती व खुशहाली के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान के ऊपर से सारे संकट टल जाते हैं, साथ ही उनका जीवन राजा के समान बीतता है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनी जाती है। तो अब हम सुनते हैं जितिया व्रत की कथा। एक बार नैमिषारण्य नगर के निवासी ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी महाराज, कलयुग में लोगों के पुत्रों की आयु किस प्रकार दीर्घायु होगी, सो हमें बताइए। सूत जी महाराज बोले, द्वापर का अंत हो रहा था और कलयुग का आरंभ। उसी समय बहुत सी शोकाकुल महिलाओं ने सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते उनके पुत्र मर जाएंगे। जब वे इस बात का कोई निर्णय नहीं कर सकी, तब वे सब गौतम जी के पास इसके बारे में पूछने के लिए गईं। जब वे गौतम जी के पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उसके बाद उन महिलाओं ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके हमें बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी ने कहा, आज मैं आपसे वही कहूँगा जो मैंने पहले सुना हुआ है। जब महाभारत का अंत हो गया और अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा हुआ देखकर सब पांडवों को बहुत दुख हुआ, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मण धौम्य के पास गई और उन्होंने धौम्य ब्राह्मण से कहा, हे विपेंद्र, हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हमारे बच्चों की दीर्घायु हो, कृपया करके हमें बताइए। धौम्य ब्राह्मण बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य का आचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा हुए थे। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल गए और वहीं रहने लगे। वहां एक दिन आधी रात को पुत्र के शोक से व्याकुल होकर कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि उस स्त्री का पुत्र मर चुका था। वह रोते रोते कह रही थी कि मेरे सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। तो उस बूढ़ी माँ का रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का मानो तो हृदय विदीर्ण हो गया हो। वह तत्काल ही उस बूढ़ी माँ के पास गए और उनसे पूछा, तुम्हारे पुत्र को क्या हो गया है, यह कैसे मर गया? बूढ़ी माँ ने कहा, यहाँ प्रतिदिन एक गरुड़ आता है और वह गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर राजा ने कहा, माता आप रो मत, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ प्रतिदिन गरुड़ आकर लड़कों को मारकर खाया करता था। तभी वहां गरुड़ आया और राजा को मारने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ को सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम तो कोई देवता हो, तुम तो मनुष्य जान नहीं पड़ते हो, कौन हो तुम? और राजा से कहा, तुम अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल होकर राजा ने कहा, हे पक्षीराज, तुम इस तरह के व्यर्थ के प्रश्न क्यों कर रहे हो? तुम तो अपनी इच्छा मारकर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल के बारे में पूछने लगा। तब राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है और मेरा नाम जीमूत वाहन है। राजा की बात सुनकर गरुड़ ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। अब आप
यहाँ से बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करो कि यहाँ के लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें, उनकी दीर्घायु हो जाए। धौम्य ने कहा। पक्षीराज गरुड़ ने राजा को वरदान दिया और वह स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर गरुड़ ने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर अमृत बरसाया, जिनको कि गरुड़ ने पहले खाया था। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। राजा और गरुड़ की कृपा से वहां रहने वाले लोगों के कष्ट दूर हो गए और राजा के शरीर की शोभा पहले से दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक वरदान और दूंगा कि आज अश्विन माह कृष्ण पक्ष सप्तमी और अष्टमी तिथि शुभ है। आज तुमने यहाँ प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद के विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक्य से पूजी जाने वाली दुर्गा माँ अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्र का कहलाई हैं। इसलिए इस तिथि को जो भी स्त्रियां उस जीवित पुत्र का और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो इससे दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे राजन, सप्तमी से उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें और नवमी में व्रत का पारण करें। राजा जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और फिर राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस आ गए। ब्राह्मण धौम्य ने द्रौपदी से कहा, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। तुम भी माँ दुर्गा और जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा करके यह व्रत करना, तो तुम्हें भी अभिलाषित फल की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और उन्होंने पूर्वासीन स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह व्रत किया। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत आपको बतलाया है। अब आप संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को विधि विधान से पूरा करें। हे दुर्गा माता, इस व्रत को करने वाली सभी माताओं और इस कथा को सुनने वालों के बच्चों की दीर्घायु करना।